हमारे गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह जी यहाँ आ रहे, जो कि भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य माने जाते हैं। जितनी भी मेरी नज़र पड़ रही महिलाओं पे सारे के सारे रोज़ का फूल लिए हुए हैं जी गृह मंत्री का स्वागत में। जी, हम लोग बुके नहीं, बस एक गुलाब देकर के उनका वेलकम करना है। बिहार ज्ञान और यहाँ मोक्ष की धरती है। केंद्र और प्रदेश की सरकार ने जो विकास आप देख रहे हैं बिहार के अंदर या देश के अंदर, वो एनडीए सरकार की देन है और हम कार्यकर्ताओं को पूरी ताकत और ऊर्जा के साथ 2025 के चुनाव में उतरना है और अब की बार हम लोग 225 पार का नारा दे करके वह आप समझ लीजिए कि 2025 का शंखनाद करने के लिए आ रहे हैं चुनाव का। और उस चुनाव में हम सभी बहनें एकत्रित होकर के, एकजुट होकर के केवल एनडीए की सरकार बनाने के लिए आगे आएंगे। और तो इसीलिए उनके आगमन पे हम सभी गुलाब लेके यहाँ पे खड़े हैं। देखिए, पटना बीजेपी कार्यालय में काफ़ी भीड़ है क्योंकि गृह मंत्री जो हैं अमित शाह यहाँ पे आ रहे हैं। उन्हीं के रिगार्डिंग काफ़ी लोग मौजूद हैं। चलिए, महिलाएं हैं, फूल लेकर उनका स्वागत करने के लिए तैयार हैं। और इसके बाद ही एनडीए की जो पार्टी है उसमें अमित शाह की जो चुनाव आ रहा है उसको लेकर के कुछ बातें होगी। लेकिन अभी हम महिलाओं से जानते हैं कि क्या कुछ तैयारियाँ करी अमित शाह को लेकर। क्या नाम है आपका? जी, मैं मीडिया प्रभारी हूँ महिला मोर्चा से, कुमारी वसुधा नाम हुआ मेरा। आज हम लोग अमित शाह जी के, हमारे जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री सह सहकारिता मंत्री, उनका आगमन होना है। बस कुछ ही क्षण, कुछ ही मिनट बचे हैं उनके आगमन में। हम सभी महिला मोर्चा की पदाधिकारी बहनें यहाँ हमारे राज्यसभा सांसद डॉक्टर धर्मशीला गुप्ता के नेतृत्व में खड़े हैं, पलके बिछाएं अपने शीर्ष नेतृत्व के स्वागत में, अभिनंदन में, उनका अभिनंदन करने के लिए। और अभी कुछ ही समय में उनका आगमन होना है। जितनी भी मेरी नज़र पड़ रही महिलाओं पे सारे के सारे रोज़ का फूल लिए हुए हैं जी गृह मंत्री का स्वागत में। जी, हम लोग बुके नहीं, बस एक गुलाब देकर के उनका वेलकम करना है। बिहार ज्ञान और यहाँ मोक्ष की धरती है, तो इसीलिए उनके आगमन पे हम सभी गुलाब लेके यहाँ पे खड़े हैं। अभिनंदन। क्या कुछ कहेंगे? गृह मंत्री आ रहे हैं यहाँ पे बीजेपी कार्यालय में, कैसे स्वागत करेंगे? ये हम कार्यकर्ताओं के लिए, महिला मोर्चा की स्पेशली हम कार्यकर्ता हैं, हम लोगों के लिए बहुत हर्ष और खुशी का विषय है कि हमारे गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह जी यहाँ आ रहे, जो कि भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य माने जाते हैं। और उन्होंने हम कार्यकर्ताओं में ऊर्जा भरने का काम किया हुआ है। जैसा कि आप देखते हैं कि 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव आने वाला है, तो और देश की आधी आबादी को एनडीए सरकार ने बहुत कुछ दिया है। मोदी सरकार ने, केंद्र और प्रदेश की सरकार ने जो विकास आप देख रहे हैं बिहार के अंदर या देश के अंदर, वो एनडीए सरकार की देन है और हम कार्यकर्ताओं को पूरी ताकत और ऊर्जा के साथ 2025 के चुनाव में उतरना है और अब की बार हम लोग 225 पार का नारा दे करके आ रहे हैं गृह मंत्री। तो क्या लग रहा है, सारे कार्यकर्ता जो हैं बिहार के, सब में एनर्जी भर देंगे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो जिस तरीके से कार्यकर्ताओं से जुड़ते हैं, हमारी महिला मोर्चा की बहनें हैं, सभी हाथ में गुलाब लिए अपने बड़े भाई के स्वागत के लिए खड़ी हैं। और कार्यकर्ताओं को, भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता जो है वो बहुत उत्साहित रहता है, ऊर्जावान रहता है। और हम लोग साल भर काम करते हैं, जनता के बीच में साल भर काम करते हैं, तो इसलिए हमें उस अपनी ऊर्जा पे, अपनी ताकत पे भरोसा है, जनता पे भरोसा है। जो काम हमारे एनडीए सरकार ने किया है, हम फिर से पुनः वापसी करेंगे 2025 में प्रचंड बहुमत के साथ। चलिए ठीक है, क्या कुछ कहेंगी? अमित शाह आ रहे हैं गृह मंत्री, यहाँ पे कैसे स्वागत करेंगे? हम सभी बहनें बहुत उत्साहित हैं और उनके उत्साह, उनके स्वागत में हम सभी बहनों ने, आप देख रहे हैं कि गुलाब का फूल लेकर के उनके स्वागत में इंतजार में हैं। और आज जो वो आ रहे हैं वो पटना की पावन धरती पर, वह आप समझ लीजिए कि 2025 का शंखनाद करने के लिए आ रहे हैं चुनाव का। और उस चुनाव में हम सभी बहनें एकत्रित होकर के, एकजुट होकर के केवल एनडीए की सरकार बनाने के लिए आगे आएंगे। और पुनः एनडीए की सरकार बिहार में बनेगी। इसके लिए जो है वो माननीय हमारे गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह जी हम लोग के बीच में आ रहे हैं बिगुल फूंकने के लिए। चलिए, क्या कहेंगी अमित शाह जी जो आ रहे हैं उनका स्वागत, क्या कहेंगी अमित शाह जी का स्वागत करने के लिए? अभी आप लोग आई जी, हम लोग उनको स्वागत के लिए ही खड़े हैं भाजपा कार्यालय में। उनका हम लोग स्वागत करेंगे। सब महिला मोर्चा की बहनें, हमारी प्रदेश अध्यक्ष सह सांसद डॉक्टर धर्मशीला गुप्ता जी के साथ में उनकी सभी टीम की बहनें हम लोग खड़े हैं स्वागत के, अभिनंदन के लिए। और देश के माननीय अमित शाह जी जो आ रहे हैं वो 9 चाणक्य राजनीति में चाणक्य नीति अपनाते हैं। तो क्या आपके जो चाणक्य हैं वो इस बार जीत का मूल मंत्र देके जाएंगे? जी हाँ, बिल्कुल।
बिल्कुल एनडीए का ही सरकार आएगी। बिहार में हम लोग भाजपा लहराएंगे। भाजपा लहराएंगे। चलिए, क्या कुछ कहेंगे आप लोग? स्वागत में खड़ी हैं गृह मंत्री। आज हम लोग उनका अभिनंदन और वंदन करने के लिए बिहार की सारी बेटियां एक साथ एकजुट होके उनका स्वागत में खड़े हैं, क्योंकि वो माँ जानकी का भव्य मंदिर बनाने मिथिला में जा रहे हैं। तो माँ जानकी की जितनी बेटी हैं, मिथिला की जितनी बेटी हैं, बिहार की जितनी बेटी हैं, उनके स्वागत में अभिनंदन में खड़ी हैं। और माननीय मंत्री जी को, अमित शाह जी को हम लोग धन्यवाद और शुभकामना देते हैं। ईश्वर उनकी आयु को दीर्घायु रखे और इसी तरह महिलाओं के सम्मान में वो खड़े उतरे और नारी उनके साथ रहे। क्या कुछ कहेंगी आप लोग? गृह मंत्री का स्वागत करने के लिए इंतजार कर रही है। हम सभी महिलाओं में उत्साह है। हमारे माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी आ रहे हैं पटना की पावन धरती पर, और हम सभी बहनें गुलाब लेकर खड़े हैं उनके स्वागत में। चलिए, ठीक है। तो देखा आपने कि महिलाएं जो है, सारी की सारी महिला मोर्चा की जो महिला हैं, वो लोग गुलाब लेकर के स्वागत का इंतजार में बैठी हैं। बाकी अमित शाह जी जो हैं आने के बाद पार्टी के बीच बातचीत होगी राजनीतिक कुछ मुद्दों पे। उसके बाद आप अपनी प्रतिक्रिया हमें इस कमेंट बॉक्स के जरिए जरूर बताएं।